अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आज़म का। आप भी बोलेंगे थोड़ा थोड़ा। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा, हमें दोनों जहां में है सहारा। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी मुरीदों को। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी मुरीदों को। रहेगा हश्र तक बेखौफ बंदा, रहेगा हश्र तक बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पे नाम वाला गौसे आज़म का। तो लिख देना कफन पे नाम वाला गौसे आज़म का। हज़रत, चूँकि आज की बस, आज की नूरानी महफ़िल मंसूब है सैयदी सरकार गौस समदानी मुहियुद्दीन सुबहानी किंदील नूरानी शहबाज़ मकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी पिराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से। लिहाजा जाहिर सी बात है कि जिस ज़ात से इस महफ़िल की निस्बत है, जो भी ख़तीब आएगा, जो भी मुक़र्रिर आएगा, जो भी उलमा आपकी खिदमत में आएंगे, वो गौसे आज़म के हवाले से ही आपको रोशनास कराएंगे। ये और बात है कि आज चूँकि सदारतो क़यादतो सरपरस्ती मिन जुमला इस इजलास की फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला नक्शबंदी। वो अभी मेरे सामने मौजूद नहीं हैं। आज की इस नूरानी बज़्म और मुक़द्दस साअत में और आज की इस बाबरकत रात में रवायती तकरीर से हटकर आज आपको ये समझना है कि विलायत है क्या चीज़। क्योंकि करामातें हमने बहुत सुनी, सुनते हैं, सुनते रहेंगे। विलायत का मियार करामत नहीं है। विलायत का मियार करामत है ही नहीं। तो करामत सादिर हो जाती है, चाहने से नहीं, अनचाहे साबित हो जाती है। पहले तो आप इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह पैवस्त करें कि इन महफिलों को इनेकाद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या इस महफिल में आने की मेरी ज़ाती ज़रूरत है? हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला की ज़रूरत है? या मुहिब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मखदूम साहब की ज़ाती ज़रूरत है? या हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला की ज़ाती ज़रूरत है? नहीं, मुश्तरका तौर पर सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत ये है कि अल्लाह ने जो अमानतें अता की हैं इल्म के तौर पे, वो आप तक पहुंचा दी जाए। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारे पास जो अमानत है वो कब्रिस्तान में लेकर जाने के लिए नहीं है, आप तक पहुंचाने की है। इसलिए कि अगर सहाबे कराम ने जो सरकार से सीखा, जो सरकार से सुना, जो सरकार की बारगाह में रहकर हासिल किया, कसम खुदा की अगर वो हम तक न पहुँचाए होते तो इल्म वहीं ख़त्म हो जाता। आज इल्म हदीस हमें देखने को न मिलता। तो ये तरीक़ा है, ये सुन्नत है, ये अमल महबूब है सहाबे कराम का, बुजुर्गान दीन का,
औलियाए इज़ाम का, जिन्होंने अपनी मेहनत शाक़ा से इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करके सिर्फ बस नहीं किया, उस इल्म को हम तक पहुंचाने की अनथक कोशिशें की, मेहनतें की, मुशक्क़त की। आप बारहा सुने होंगे और सुनते रहेंगे, वो सब बातें अर्ज नहीं करनी है कि आज हम तो गौसे आज़म के नाम की महफिल सजी है। कितने तादाद में आए? क्या पूरे मेहरौली के अतराफ़ में इतने ही लोग हैं? लोगों की कमी है, कलमा पढ़ने वालों की कमी है, मुसलमान कहनाने वालों की कमी है, गौसे आज़म की ग़ुलामी के दावा करने वालों की कमी है? कमी नहीं है, लेकिन अमलन फ़ेलन देखा जाए तो तादाद आपकी निगाहों के सामने है। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, ये हज़रत की मोहब्बत है कि कितनी तारीफ़ कर दी, वरना मुझे लगता है कि इसमें से अक्सर व बेशतर लोग शायद अपनी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा किसी की तकरीर नहीं सुनी हो। मैं ये हवा में नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। 5 साल बरगाह ख्वाजा कुतुब पाक में एक भी जुमा मिस नहीं था 5 साल में। तो आप काउंटिंग कर सकते हो कि कितने जुमा पड़े होंगे। 250 से ज़्यादा दरगाह शरीफ में, और मुसलसल 2000 से अब तक इन्हीं इलाकों में हूँ, इन्हीं इलाकों में हूँ। बड़ी मजालिस हो, छोटी महफिल हो, आपकी इस मस्जिद का महफिल हो, जब भी आप बुलाते हैं मैं हाजिर आता हूँ। अपनी इल्मी इस्तिताअत के मुताबिक दीन की बातें आप तक पहुँचाने में मैं बखील और कंजूस नहीं हूँ। अगरचे मेरी आवाज़ मुतासिर है, मौसम का तकाजा है, लेकिन जितना मुझे वक्त दिया गया है, जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं बहुस्न खूबी आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शर्त यह है कि आप अपने ज़हन से इस बात को निकालें कि यह महफिल इंजॉय के लिए की जाती है, यह महफिल लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए की जाती है, यह महफिल लहव व लईब के लिए की जाती है। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि उलमा की मौजूदगी में ये बात मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि जिस तरह आपके जिस्म में कोई मर्ज़ लाहिक हो जाए तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, तशख़ीस कराते हैं, नुस्खा तजवीज़ होने के बाद आप किसी मेडिसिन की दुकान में पहुँचते हैं, केमिस्ट की दुकान में जाते हैं। कसम खुदा की, पूरी दुनिया के मेडिसिन कंपनियों के पास जितनी दवाइयाँ हैं उससे बढ़ करके इस महफिल के अंदर आपकी रूहानी बीमारियों का इलाज है। दुनिया की बीमारियों के लिए तो मेडिसिन बन गए, इंजेक्शन बन गए, टैबलेट बन गए, सीरप बन गए, चाहे वो तिब्बे यूनानी हो, वो चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो। दवाइयाँ तो जिस्मानी बीमारी के लिए है, रूहानी बीमारी के लिए आज तक दुनिया में कोई इंजेक्शन टैबलेट नहीं मिला है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो इंजेक्शन टैबलेट दिया है वो बज़्म मुस्तफ़ा ज़िक्र गौसे आदम दिया है। इसमें आओ अपनी रूहानी बीमारियों का इलाज करो। इस महफिल की अहमियत है, और मैं गौसे आज़म के हवाले से भी साबित करूंगा कि गौसे आज़म पहले तकरीर नहीं करते थे। मैं अपनी बात अर्ज करूंगा अगर मुझे वक्त मिला तो। गौसे आज़म तकरीर नहीं किया करते थे, विलायत के ताजदार, इल्म के समंदर, लेकिन तकरीर नहीं करते थे। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ख्वाब में तशरीफ़ लाए, इरशाद फरमाया, बेटे तुम तकरीर क्यों नहीं करते, तुम बयान क्यों नहीं करते, वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते? हज़रत गौसे पाक इरशाद अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर हबीबी या रसूलल्लाह, चूँकि मैं अजमी हूँ, अरबियों के दरमियान मैं कैसे गुफ्तगू कर सकता हूँ? उनकी अरबी फसीह है, उनकी ज़ुबान फसीह बलीग है, मैं इस पर कादिर नहीं हूँ। सरकार ने फरमाया, ज़रा अपने दहने मुबारक को खोलो, अपना मुँह खोलो। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौसे आज़म के मुँह में 7 मरतबे अपना लुआब दहन डाला, 7 मरतबे लुआब दहन डाला। और फिर जब दूसरी सब सोते हैं तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ़ लाते हैं और आप फरमाते हैं कि ज़रा अपना मुँह खोलो, तो हज़रत अली ने 6 मरतबे लुआब दहन डाला। हज़रत गौसे आज़म ने अर्ज़ किया, हुज़ूर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 7 मरतबे अपना लुआब दहन डाला था, आपने 6 मरतबे ही क्यों डाली? तो कितना प्यारा जवाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने दिया था। आपने इरशाद फरमाया कि सुनो, वो नबी हैं, नबी, वो नबियों के ताजदार हैं, विलायत का बाब मैं हूँ, वो नबी है, इसलिए उनकी ताज़ीम यह है कि उन्होंने 7 मरतबे डाला तो उनकी बराबर मैं हो ही नहीं सकता, तो लुआब डालने में भी बराबरी कैसे करूँ? उसके बाद असर क्या हुआ?
उसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, गौसे आज़म की महफिल में 70 हज़ार लोग हाजिर होते। कितने? 70 हज़ार लोग। ये चंद रवायती बातें मैं आज अर्ज नहीं करना था, बस आपके ज़हन हाजिर क्लियर कर रहा हूँ कि 70 हज़ार मजमा आज इकट्ठा हो जाए तो आपको पता है पूरे मेहरौली के लाउड स्पीकर सिस्टम लगाने पड़ेंगे। पूरे मेहरौली के लाउड स्पीकर सिस्टम इकट्ठा हो जाएगा, तब शायद 70 हज़ार लोगों तक आवाज़ पहुँचेगी। लेकिन कुर्बान जाओ वली की ज़ुबान की तासीर में, गौसे आज़म की ज़ुबान की तासीर में, कि गौसे आज़म जब बयान करना शुरू करते तो जितनी अच्छे अंदाज में पहले वाला शख्स सुनता, लास्ट वाला भी उतनी ही अच्छे अंदाज में सुनता। कोई लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं, कोई आवाज़ पहुँचाने के ज़राए नहीं, ये वली की ज़ुबान की तासीर कि जब वो बोलता तो कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, ताकतें पर नहीं परवाज़ मगर रखती है। आज मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज करूंगा उलमा के दरमियान में, आपसे भी पूछूंगा कि उस ज़माने में ज़्यादा उलमा थे कि अब हैं? अब ज़्यादा हैं। उस ज़माने में मदरसे ज़्यादा थे कि अब ज़्यादा हैं? अब ज़्यादा है। मदरसा उस मस्जिद उस ज़माने में ज़्यादा थे कि अब हैं? अब हैं। सब कुछ ज़्यादा है, तो दीन की रौनक क्यों घट रही है? दीन की अज़मत क्यों घट रही है? मुसलमानों का वक़ार क्यों घट रहा है? मैं इसी मौजू पे थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूँगा। आपका मिजाज अगर हाजिर रहा तो, क्योंकि आपकी बीमारी एक ऐसी लग गई है कि इस बीमारी को दूर कर देना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आप हर उस तकरीर को पसंद करने लग गए हैं जो ज़ुबान से निकले वो फ़िज़ा में गूंजने लगे, वो हवाओं में उड़ जाए। तकरीर का मतलब ये नहीं होता है कि इधर से सुने इधर से निकल जाए, बल्कि तकरीर का मतलब ये है कि इधर से सुनो इधर पहुँचे। तकरीर इधर से सुनो तो इधर पहुँचे, तब वो असर करेगी, तब वो आपके अंदर तब्दीली पैदा करेगी। ये महफिल गौसे आज़म की नाम की महफिल सजी है। मैं उम्मीद करता हूँ गौसे आज़म की बारगाह में, अल्लाह और रसूल की बारगाह में इल्तिजा है कि परवरदिगार हमारे आने को, हमारे बैठने को, हमारे बयान करने को, आपके सुनने को सब कबूल फरमाए और हम सब को मुश्तरका तौर पर सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश कीजिए, पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये बहुत आम बात है, अल्लाह का फरमान है और उलमाए कराम बयान करते हैं कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता। बहुत आम बात है, आप सुनते रहते हैं, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये बेखौफ कर देने वाली चीज़ क्या है? वो बेखौफ हो क्यों जाते हैं? उनको ज़माने के किसी लोगों से डर क्यों नहीं लगता है? तमाम जालिम एक मुत्तहिद हो करके उनके ऊपर जुल्म सितम ढाने का इरादा कर लें, तब भी वली को खौफ क्यों नहीं होता? कभी आपने सोचा, सिर्फ ये सोच लिया कि गरीब नवाज ने आना सागर को एक प्याले में बुला लिया? ये आपने ज़रूर सुन लिया कि गौसे आज़म ने मुर्दे को ज़िंदा कर दिया? ये आपने सुन लिया कि डूबी हुई कश्ती को तैरा दिया? गौसे आज़म की करामत एक दो नहीं, आपके मुकम्मल ज़िंदगी करामत है। तो मुझे इस पे कलाम नहीं करना है, कलाम ये करना है कि ये तासीर आती कब है, ये तासीर आई कहाँ से है। क्योंकि मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन के प्रचार से अगर कोई आपको फ़ायदा हो तो आप बता दो। मेडिसिन के प्रचार से, जो भी कंपनी कोई मेडिसिन तैयार करती है तो मार्केट में आने से पहले वो प्रचार करती है। आप प्रचार सुन करके कह दो कि मेरे सेहत में लग गया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरा मर्ज ठीक हुआ, मैं इसका कायल, मैं क्या, कोई इसका कायल नहीं है जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक उसको यूज़ नहीं करोगे, जब तक उसको खाओगे नहीं, तब तक कसम खुदा की प्रचार जितना हो जाए उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे जितनी गौसे आज़म की करामतें हम बयान करते रहें, तुम सब और रोज़ सुनते रहो, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कभी इनकलाब नहीं आ सकता है। इनकलाब कब आएगा? जब गौसे आज़म की तालीमात को देखोगे, जब गौसे आज़म के मामूलात को देखोगे, जब गौसे आज़म के तकवा को देखोगे, जब गौसे आज़म की परहेजगारी को देखोगे, जब गौसे आज़म के नशिस्त व बर्खास्त को देखोगे, जब गौसे आज़म की जलवत व खलवत को देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि गौसे आज़म ऐसी ही गौसे आज़म नहीं है। जो गौस होता है उसकी ज़िंदगी भी बड़ी अनमोल हुआ करती है। आज तो हम सोचते हैं कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाए,
सब कुछ रेडीमेड, हमें कुछ न करना पड़े। नेकियां रेडीमेड, बरकतें रेडीमेड, इज्जत रेडीमेड, वकार रेडीमेड, कोई चीज़ रेडीमेड नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक मुशक्कत नहीं करोगे, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं। बहुत वादे साफ सुथरी बात। तो अल्लाह से पूछो कि अल्लाह जिनके बारे में तू ऐलान कर रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के औलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई हुज़्न नहीं होता। मैं ये पूछता हूँ, अल्लाह वो लोग होते कौन हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी ज़िंदगी का वतीरा और मामूल क्या है? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान वाला होता है, तक़वा परहेज़गारी वाला होता है। मोहर लगा दी अल्लाह ने कि गैर ईमान, गुमराह, बदमज़हब, काफिर व मुशरिक चाहे जितना सौदाबाजी दिखा दे, वो कभी वली नहीं हो सकता है। वो चाहे जितना लाल दुपट्टा ओढ़ ले, 25 अंगूठी पहन ले, कंठी माला लटका ले, लेकिन वो वली तो बहरहाल नहीं हो सकता है। इसलिए कि विलायत के लिए शर्त है ईमान, और ईमान के साथ तक़वा, परहेज़गारी। अब आप कहेंगे कि तक़वा क्या है? तक़वा क्या है? आपने नमाज पढ़ ली, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूँ कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना तक़वा का आला मेयार नहीं है। रमज़ान में रोज़ा रख लेने का तक़वा का मेयार नहीं है। अल्लाह ने दौलत दी, आपने हज कर ली, तक़वा का मेयार नहीं है। ज़कात अदा कर दी, तक़वा का मेयार नहीं है। तक़वा देखना है तो गौसे आज़म की ज़िंदगी में आओ, तब तुम्हें पता चलेगा। आओ मैं ज़रा तुम्हें दिखाता हूँ कि गौसे आज़म ने किन किन लोगों को किस किस तरह से तरबियत फरमाई। विलायत का मनसब क्या है? तबलीगे दीन और जो दायरे इस्लाम में आ जाए उसकी तरबियत। दो पहलू है औलायत का। करामत तो ये सादिर हो जाता है, अल्लाह ताला जब अपने वली को की फौकियत दिखाना चाहता है, जब उसकी शान को बढ़ाना चाहता है, मद्द मुकाबिल को मगलूब करना चाहता है, तो अपने वली के ज़रिए करामत का सुदूर फरमा देता है। वरना विलायत का मेयार कहीं भी करामत नहीं है। गौसे आज़म ने अपने ज़माने में हर तबके के लोगों की इस्लाह फरमाई, तरबियत फरमाई, उनको गुमराहियों से हिदायत के रास्ते पे लाया। मैं एक बादशाह का वाक़या अर्ज़ करूँ। आज तो अगर इमाम साहब हैं, हम लोग सब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत साफ़ सुथरी बातें, सबसे ज़्यादा अगर कोई मज़लूम है तो अब मोहल्ले का इमाम है। जितना जुल्म, जितनी सितम, जितनी परेशान इमाम को किया जाता है, मैं समझता हूँ कि ज़माने का गरीब से गरीब तर इंसान को भी उतना मजलूम नहीं है वो। मैं अभी साबित करूँगा कि कैसे मजलूम है, कैसे वो मजलूम है। आओ ज़रा गौसे आज़म की ज़िंदगी के हालात देखो कि आप किन किन लोगों को किस किस तरीके से आपने इस्लाह फरमाई है। एक बार आपके ज़माने में ही एक बादशाह था जिसके जहन में ख्याल आया कि मैं जिस गौस का नाम सुन रहा हूँ, जिसका बड़ा चर्चा सुन रहा हूँ, जिसकी दुनिया तारीफ़ कर रही है, मैं उसके पास चल रहा हूँ। अगर मौसम के खिलाफ, वो सेब का मौसम नहीं था, मौसम के खिलाफ अगर मुझे सेब खिला देगा तब मैं उसे वली मान लूँगा। क्या दिल में इरादा किया? बात आपके समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर हाथ समझ में आ रही है तो कुछ बोलो, इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं समझूंगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है? क्या इरादा किया कि गौसे पाक की बारगाह में चल रहा हूँ, अगर वो मुझे मौसम के ख़िलाफ़ सेब खिला दिए तो मैं समझ लूँगा कि वो वली हैं। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म की बारगाह में आता है, जैसे ही वह हाजिर हुआ, गौसे आज़म ने हवा में हाथ को उठाया, आपके दस्ते मुबारक में 2 सेब आ गए। आपके दस्ते मुबारक में 2 सेब आ गए। आपने उससे कहा कि बादशाह, ए सलात, ए उमरा, विलायत को सेब से मत तौला कर, विलायत को सेब से मत तौला कर। तेरे सेब खाने की ख्वाहिश थी, ले एक सेब खा। गौसे आदम ने एक सेब उसके हाथ में दे दिया, उसने उसको काटा। जैसे ही खाना शुरू किया तो मुंह खट्टा मीठा बनाने लगा। गौसे आदम ने पूछा क्या हो गया, वजह क्या है? कहा हुजूर बड़ा कड़वा है, बड़ा तलख है, बहुत कड़वा लग रहा है। गौसे आदम ने जो आपके हाथ में सेब था, आपने भी उसको चाक किया और कहा इस सेब को जरा खा। जब उस सेब को खाता है तो इंतहाई लजीज, इतना
इतना ही खूबसूनुमा, इतना ही खुश जायका। जब गौसे आदम ने पूछा इस सेब का जायका कैसे है, तो उसने कहा कि इसका तो बहुत खूबसूरत जायका है, बहुत लजीज है। तो गौसे आदम ने फरमाया कि अब ये बता, सेब तो तेरे सामने दोनों एक ही जगह से आया है, एक ही दरख्त का है, एक खट्टा कैसे हो गया, एक कड़वा कैसे हो गया, एक मीठा कैसे हो गया। तो गौसे आदम ने फरमाया सुन, तू जालिम है, तेरा जालिमाना हाथ लग गया इसलिए उसका जायका बदल गया, और एक पे अल्लाह के नेक बंदे का हाथ लग गया इसलिए वो मीठा हो गया। समझ में आ रही है बात? गौसे आदम किसकी इस्लाह कर रहे हैं? कोई आम आदमी नहीं है, कोई मुक्तदी नहीं है, वो सुल्तान है, वो उमरा है, वो हाकिम है, वो बादशाह है। जब उसकी बात साबित हो गई, गौसे आदम ने सेब खिला दी, तो एक पोटली बांध करके अशरफियों का एक पोटली लाया था। थोड़ी तवज्जो हाजिर कर, मैं रुखसत हूँगा आपसे थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि मेरी भी आज मनसा है कि आज पहली बार हज़रत अल्लामा मौलाना मखदूम साहब क़िबला का भरपूर खिताब सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे अजीज़ भी हैं, मुहिब भी हैं, अगरचे ज़माने के एतबार से आगे पीछे हो सकता है बहरहाल, क्योंकि हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली में समझता हूँ कि इस वक्त के महरौली के तमाम उलमा में सबसे कदीम है। वो थोड़े ही ज़माने के बाद मेरी आमद हुई, तो अब नए उलमा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लो जदीदुन लजीजुन, हर नई चीज़ लुत्फ़ अंदोज़ होती है, ये इंसान का मिजाज है। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, तो वो एक पोटली बांध करके लाया था कि जब मेरी बात साबित हो जाएगी तब मैं हुजूर को तोहफ़ा पेश करूँगा, हदिया पेश करूँगा। जैसे उसने पोटली निकाला, गौसे आदम ने फरमाया तेरे नजराने की गौस अब्दुल कादिर को ज़रूरत नहीं है, ये देख जितना कीमती तेरे जिस्म पे लिबास है ना, उससे ज़्यादा कीमती गौसे आदम का लिबास है। जो तू खाता है उससे बेहतर ग़िज़ा मैं खाता हूँ, तेरे हालात से बेहतर हालात हमारे हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चंदा के गौसे आदम ने मना किया, लेकिन वो नहीं मान रहा। हुजूर कबूल कर लिया जाए, हुजूर कबूल कर लिया जाए। गौसे आदम ने फरमाया लाओ, तवज्जो हाजिर है। गौसे आदम ने फरमाया लाओ। जब पेश किया गया कसम खुदा की, गौसे आदम ने जैसे दोनों हाथ से दबाया तो उसके अंदर से खून टपकने लगा, खून टपकने लगा। गौसे आदम ने इरशाद फरमाया नादान, तू गौस की बारगाह में नजराना पेश करने के लिए आया है, गरीबों का खून चूस करके लाया है, मजदूरों का हक मार के लाया है। न जाने तेरे इस अशरफियों में किन किन गरीबों का खून शामिल है, किन किन का हक मारा है। ऐसी तेरे तोहफे पे और नजराने पे 100 बार लानत भेजता है अब्दुल कादिर। आपकी बात समझ में आई? गौसे आज़म ने बादशाहों की भी इस्लाह फरमाई है, वक्त के उम्र के भी इस्लाह फरमाई है। और ज़रा करीब आ जाइए, आज तो अगर इलाके के सरमायादार हराम से हराम तर काम करता हो, किसी इमाम के बस की बात नहीं कि उसे टोक दे, इसलिए कि इमाम बाइख्तियार नहीं रहा, इमाम बाइख्तियार नहीं रहा। आपने उसे मजबूर महद बना करके रखा है। अगर हक बात कह दी मस्जिद के मुतवल्ली को, मस्जिद के सदर को, किसी नमाजी को, तो वो तो अपनी इस्लाह करेगा या ना करे, इमाम का ताबतला जरूर हो जाता है। हक बात कड़वी होती है, हजरत माजरत चाहूँगा, हक बात कड़वी होती है, लेकिन गौसे आदम की बारगाह में आए हो तो ये सुनो और समझो कि गौसे आदम का मियार क्या था। अगर गौसे आदम को अल्लाह ने ये मुख्तलिफ किस्म की ताकतें अता फरमाई थी, तो सिर्फ यूं ही नहीं, जिसको अल्लाह ने ताकत दिया था, इतनी ताकत होने के बावजूद वो गौस रब हमेशा रब की इबादत में लगे रहते थे, रब को मनाने में लगे रहते थे, रब को खुश करने में लगे रहते थे। आपकी बारगाह में एक गवैया रहता था, गवैया करामात ही हैं, लेकिन गौसे पाक ने इस्लाह किस तरह से फरमाई। एक गवैया था जो गाना गाया करता था, जिसकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी, लोग दिलदादा थे। जब गौसे आदम के पास आ गया, जब गौसे आदम के दामन में आ गया, तो गौसे आदम ने फरमाया ये काम तेरा ठीक नहीं है, इस काम को छोड़ दो, कुछ और ज़रिए माश अपना लो। लेकिन जब आदमी की रोज़ी रोटी पे बारी आती है ना, तो फिर वो इमाम साहब की बात काहे को सुनेगा? सुन तो ज़रूर लेगा, लेकिन करेगा वही जो उसके दिल में है। वो बजाय इसके कि इस पे अमल करता, बाहर जाकर बुराइयां करनी शुरू कर दिया कि अब्दुल कादिर, ये गौसे पाक, ये पिराने पीर हमारी शोहरत को नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम प्रोपगंडा कर दिया पूरे बगदाद के इलाके में। लेकिन किसी की जवानी, किसी की खूबसूरती, किसी की आवाज़ कब तक कायम रहती है? एक न एक दिन वो ख़त्म होना ही है। आखिरकार एक ज़माना आया कि मुंह के दांत टूट गए, आवाज़ बदल गई, अब लोग उसको सुनना छोड़ दिए। आखिरकार एक वक्त आया कि उसके बेटों ने भी घर से निकाल दिया, अब दाने दाने को मोहताज हो गया, पैसे पैसे को मोहताज हो गया।
दिया। गौसे आजम तक एक खबर पहुंची कि वो गवैया जो आपकी शिकायत किया करता था, जो आपकी बुराई किया करता था, आज वो दाने दाने को मोहताज है, कुर्बान जाओ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हक पे हलाल की कमाई से अशरफियों का एक थैला अपने खादिम को देते हैं और इरशाद फरमाते हैं जाओ उस गवैये को दे देना, मगर मेरा नाम मत बताना। तवज्जो हाजिर है आपकी, तवज्जो चाहूँगा। आपका खादिम लेकर के जाता है और जब वो तोहफा पेश करता है, जब वो नजराना पेश करता है, गौसे आजम की बारगाह के मिली हुई सौगात को पेश करता है, तो वो पूछता है कि ये कहाँ से लाए हो, ये कौन दिया है, ये किसने पेश किया है। खादिम ने कहा ये मत पूछो, बस ये तुम्हारा माल है, अब ये तुम लो, इसे खाओ पियो और अपनी जिंदगी बसर करो। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद उस गवैये को किसी ने नहीं बताया, वो अपने जुबान हाल से पुकार उठा कि बगदाद के अंदर ऐसा कोई नहीं है, वो अगर है तो सैयदना अब्दुल कादिर हैं, वही एक ऐसे शख्स है जो गरीबों से इतनी मोहब्बत रखते हैं। जब ये मामला पेश किया गौसे आजम ने तो वो गवैया आने का इरादा कर लिया। गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता हो हुजूर मैंने आपकी बहुत शिकायतें की हैं, आपकी बहुत बुराइयां की हैं, क्या अभी भी गुनाहों की तलाफी की कोई सूरत है, क्या मेरी गुनाहें अल्लाह माफ़ कर सकता है, मैं तौबा करूं। गौसे आजम फरमाते हैं कि सिर्फ अल्लाह तेरा गुनाह ही नहीं माफ़ करेगा, अगर तू सच्चे दिल से ताइब हो जाता है, सच्चे दिल से कलमा के इकरार कर लेता है, तो गुनाह ही नहीं माफ़ करेगा, तुझे अपने मुकर्रब बंदों में दाखिल फरमा लेगा। कसम खुदा की, गौसे आजम की हाथ पे अपने गुनाहों से तौबा करता है और वहां से उठने से पहले पहले अल्लाह उसे अपना मुकर्रब बंदों में चुन लेता है। ऐसी थोड़ो कह दिया गया है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। विलायत कोई आसान काम नहीं है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये मजाक चीज़ नहीं है, यह आसान नहीं है कि हम गौसे आजम के महफिल सजा लें और गौसे आजम के नाज लंगर बांट लें, नियाज कर दी। यकीनन ये आपकी मोहब्बत है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन गौसे आजम के मोहब्बत का कमा हक कहूँ, हक सिर्फ ये नहीं है कि गौसे आजम के नाम पर आपने नियाज दे दी, बल्कि सही मानों में मोहब्बत का तकाजा यह है, मोहब्बत की पहचान यह है, मोहब्बत की अलामत यह है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो उसके अक़वाल व अफ़आल, उसके किरदार और कैरेक्टर को भी अपनाओ। असल मकसद इस महफिल का क्या है? आना, सुनना, गौसे आदम के नाम की पकी हुई लंगर तनावल फरमा लेना नहीं, बल्कि इस महफिल का मकसद यह है, इस महफिल की रूह यह है, इस महफिल की जान यह है कि आप गौसे आदम की तालीमात को सुनो और उस पर अमल करने की हत्तल इम्कान कोशिश करो। 3 बातें और मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। बुज़ुर्गों के यहाँ, चूँकि हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला मुकम्मल खानकाही आदमी, और ये तो खैर बारगाह ख्वाजा कुतुब पाक में रहते ही हैं। हज़रत मखदूम भाई हमारे हैं, ये भी बारगाह ख्वाजा कुतुब पाक से बिल्कुल मुत्तसिल है। और मैं सबसे कमतरीन जो बंदा, मुझे भी 5 साल तक आस्थाने कुतुब पाक पे झाड़ू कशी की शहादत हासिल रही है। और कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी बुज़ुर्ग, किसी न किसी पीर के दामन से वाबस्ता हैं, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है ना। बुज़ुर्गों का एक मामूल होता था, जो हज़रत भी अपने यहाँ गौसिया ख़त्म गौसिया कराते हैं, ख़त्म खाजगा कराते हैं, तो उसमें आपसे शेयर करते हैं और वो कराते हैं। सबसे पहला मामला जो होता है औलिया कराम का, वो मुराक़बा होता है। नमाज के बाद, नवाफिल के बाद, तिलावत कुरान अज़ीम के बाद, खिदमत खल्क़ के बाद जो उनको मौका मिलता है, वो सबसे पहला जो है मुराक़बा। आप सुनते हैं ना ये ना मुराक़बा, ये मुराक़बा क्या है? ये मार्केट में नहीं मिलती है, इसी कंपनी की बनाई हुई चीज़ नहीं है। मुराक़बा का मतलब ये है कि बंदा खलवत नशीरी में इख्तियार करके इतना रब की बारगाह में लौ लगाए कि रब से करीब हो जाए। या तो रब को वो देख ले या फिर ये ख्याल कर ले कि रब मुझे देख रहा है। ये मुराक़बा है। इसकी तारीफ़ बहुत लंबी होगी, लेकिन 3 बातों में अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। दूसरा जो बुजुर्गान दीन का मामलात रहता है, वो मुजाहिदा रहता है। ये मुजाहिदा क्या है? जिहाद, जद्दोजहद, कोशिश, फाइट। किससे? किसी दुश्मन से नहीं,
किसी कुफार मुश्रिकीन से नहीं, किसी गैर से नहीं। सबसे बड़ा जिहाद आपको अपने नफ्स से करना है। सबसे बड़ी जिहाद जो है वो आपको अपने आप से करना है। इसलिए कि जितना आज की तारीख में आप अपने नफ्स के गुलाम हो गए हैं, शायद दुनिया में किसी के गुलाम नहीं है। औलियाए कराम अपने नफ्स से इतना मुजाहिदा करते हैं, इतना मुजाहिदा करते हैं कि नफ्स इधर कहता है जाने को तो वो थोड़ा मोड़ा नहीं, सीधा अपोजिट जाते हैं। नफ्स कहता है कि ये खा, वो 2-2 दिन भूखे रह जाते थे। चल तो नफ्स कितना मेरे ऊपर हावी होगा, हम तेजे हावी होना तो दूर की बात, तुम्हें पनपने भी नहीं देंगे। आज हमारे दिल में ज़रा सी ख्वाहिश होती है दीन के लिए, दुनिया के लिए दीन कितना छोड़ देते हो तुम। नफ्स की ख्वाहिश के लिए नमाज कितनी छोड़ देते हो, तो नफ्स की खातिर न जाने कितनी नेकियां तर्क कर देते हो, महफिलों को छोड़ देते हो। लेकिन कसम खुदा की कभी तुम ये तो बताओ कि माल के लिए तो तुम सब कुछ छोड़ देते हो, आमाल के लिए भी कभी माल छोड़ते हो? कहीं नफ्स से फाइट करते हो कि नफ्स कह रहा कि इधर चलो, नहीं मस्जिद जाएंगे हम। नफ्स कह रहा गाना सुना नहीं, हम कुरान पढ़ेंगे हम। नफ्स कहता है कि बहकाता है, लेकिन तुम कभी फाइट करते हो उससे नहीं। ये है मुजाहिदा। औलिया कराम का सबसे पहला तरीका जो मुर्शिद कामिल होता था, वो अपने मुरीद को मुजाहिदे के जरिए उसके नफ्स के अंदर होने वाली तमाम बुराइयों का ख़त्म कर देता था। अब वो दिल आईना हो जाता था, वो होता था उसके दिल में जलवे खुदा हुआ करता था। तीसरे नंबर पे जो बुजुर्गों का मामलात होता था, मुहासबा। मुहासबा समझते हैं? तेरी जो बिजनेसमैन है वो डेली शाम को अपना कैलकुलेशन करते हो कि नहीं, कितना माल हमने बेचा, कितना खसारा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। बुजुर्गान दीन सुबह से शाम जब होती थी, बल्कि हर लम्हा मुहासबा किया करते थे कि हमने रब की तालीमात पे कितनी अमल की, अपने नबी की सुन्नतों पे कितना अमल किया, हुकूकुल्लाह की अदायगी कितनी की, हुकूकुल इबाद की अदायगी कितनी की। मुहासबा करते थे। अगर कहीं कोई कमी हो गई होती तो आइंदा दिन उसको डबल करने की कोशिश करते और रब कदीर की बारगाह में माफ़ी तलाफ़ी करते। मौला कल या आज जो हमसे तेरी हक तलफ़ी हो गई है, तेरे बंदों की हक तलफ़ी हो गई, उसे मुझे माफ़ फरमा। क्या आप कभी ख्याल करते हैं, कभी गौर करते हैं? नहीं। न मुराकबा है, न मुजाहिदा है, न मुहासबा है, तो फिर बात कैसे बनेगी मेरे दोस्तों? आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब कुछ हासिल करने के लिए, आज रात को आपको माल कहीं मिलना हो और अगर कोई आपका बॉस 12 बजे रात को मीटिंग का वक्त दे दे, नींद नहीं आएगी, यकीनन पहुँचेंगे, जहाँ बुलाएगा वहीं पहुँचेंगे। लेकिन कभी आप रात की तारीकी में उठ करके अपने खलवत नशीनी में, अपने बेडरूम में बीवी बच्चों को छोटा सोता छोड़ करके क्या रात की तारीकी में कभी रब से मिलने की भी कोशिश करते हो, रब से मांगने की कोशिश करते हो? कभी नहीं। करना कुछ नहीं, मिलना सब चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन जब होगा कि जब तुम मुराकबा करोगे, मुजाहिदा करोगे, मुहासबा करोगे। कल से करना शुरू करो, कसम खुदा की तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएगी। कल से तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ शुरू हो जाएगी। सुबह उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो, जोहर का वक्त होने से पहले इंतज़ार करो कि नमाज का वक्त हो गया है। मैंने पढ़ा है, हमारे बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि जब बंदे मोमिन एक नमाज के बाद दूसरे नमाज की इंतज़ार करने की का शौक़ जब पैदा हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है या बंदा उससे मोहब्बत करता है। हमारे अंदर तो ऐसा है नहीं, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। फजर पढ़ ली तो जोहर गायब, जोहर पढ़ ली तो असर गायब, असर पढ़ ली तो मगरिब गायब। जिस गौस का तज़किरा आप सुन रहे हो ना, जिस गौस की महफिल में आप हाजिर आए हो ना, 40 साल तक, एक दिन 2 दिन नहीं, 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल तक उलमा मौजूद हैं, 40 साल तक मुतवातिर जो इशा के लिए वजू की तो फजर की जमात पढ़ी। ये बात तो सुन लिया आपने, सुभान अल्लाह कह दी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन सोचो तो सही, सोने से नींद टूट जाती है, इस्तिंजा करने से वजू टूट जाता है, पैखाना करने से वजू टूट जाता है, रिया खारिज हुई तो वजू टूट जाता है। तो जब ऐसा की वजू से फजर की नमाज पढ़े, पता चला कि 40 साल तक ये आवारिज आपको लाहिक ही नहीं हुई। इतना खाना नहीं खाया कि टॉयलेट जाना पड़े, इतना पानी नहीं पिया कि टॉयलेट जाना पड़े, इतना खाना नहीं खाया कि रिया की शिकायत हो, इतना खाना नहीं खाया कि रात की तारीखे में नींद आए। यानी गर्ज के कितना मुजाहिदा किया अपने नफ्स से कि नफ्स के ऊपर खुदा के खौफ को ऐसा तारी रखा कि कोई हवादिसात आपके साथ पेश नहीं आई और 40 साल तक मुतवातिर इशा की वजू से फजर की जमात।
दावा तो हम सब का है, हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम गौसे आजम के शहदाई हैं, हम गौसे आजम के दीवाने यकीनन हो, लेकिन इस दावे में सच्चा बनने की कोशिश करो। वो साबित कब होगा? जब गौसे आजम के अफ़आल को, उनके अतवार को, उनके अक़वाल को, उनके उस्वे हसना को अपनाओगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है सबसे पहले मुझे और इन तमाम सामईन को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब एक बेहतरीन खूबसूरत पुरलुत्फ़ मालूमाती बसीरत अफ़रोज़ इबरत सोच तकरीर समात फरमाने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो माइक संभाले और आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।